चरणदास और बृजमोहन के ये बयान चर्चा में हैं आज, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आखिर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को कौन सा वचन दे दिया है भाई? इस सवाल की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश की राजनीति में दो धुरंधरों के बयान पर नई बहस छिड़ी हुई है। इनमें से एक है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और दूसरे हैं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर में छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही मंच पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नजर आए। एक साथ मंच साझा करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी दोनों में मित्रता रखते हैं, मदद भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने वचन दिया है बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी में रहकर भी कांग्रेस की मदद करते हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को सुना देता हूं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, सुनिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी दोनों में मित्रता रखते हैं, सहयोग भी करते हैं और करते रहेंगे। उनने वचन दिया है, तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मदद करने के लिए कांग्रेस में ही आके करेंगे। वो भाजपा में रह के भी मदद कर सकते हैं और करते हैं। देखिए, ये तो राजनीति है। शतरंज की मोहरें कहाँ 2.5 घर चलना है, कहीं हाथी पे सवार होकर लंबी उड़ान करना है। तो जो शतरंज के खिलाड़ी को मालूम है कि कहाँ किसको मारना है, तो किसका सहयोग सही है। चरणदास महंत जी आगे राजनीति के दांव पेच की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शतरंज के खिलाड़ी को मालूम है कि कहां किसको मारना है तो किसकी मदद लेनी है। चरणदास महंत के साथ बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी वायरल है। बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की है और कहा है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में, चाहे रविशंकर शुक्ला जी हो, चाहे श्यामाचरण शुक्ला जी हो, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी हो, चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में 2 ही लोग मोहन कर बोलते थे, उसमें एक सुंदरलाल पटवा जी थे और एक दूसरे विद्या भैया। और मेरी नजदीकियों का कारण भी ये था कि हम लोग संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, लाठियां खाते थे,